हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जय शर्मा। स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। आइए हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले जो वर्ड है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसका मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन जो है उससे बात करते हैं। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द सीरम एंड द टिश्यू फ्लूइड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। यानी कि हमारे जो सीरम और टिश्यू के जो फ्लूइड है, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या हो जाता है, एंटीजन के जो आपको है अगेंस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि एक बॉडी है, मान लो ये एक पेशेंट है, उसकी बॉडी है, नॉट पेशेंट, ये मान लो एक इंसान की जो है बॉडी है। इस जगह क्या हो रहा है कि वो पेशेंट जो है उसके अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई वायरस घुस जाए तो बॉडी के अंदर जो नसें हैं उनके अंदर जो सीरम है, देन सीरम एंड बॉडी टिश्यू जो फ्लूइड है वो एक सब्सटेंस को रिलीज करती है, जो कि क्या करता है वो सब्सटेंस इसको एंटीजन को मारने का काम करता है। एंटीजन मतलब जो हमारे दुश्मन है, हमारे बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी को डिजीज पैदा करा सकते हैं, उन सबको मारने का काम करता है। इसके बाद में हमने दे रखा है कि किसने इसको जो है सबसे पहले जो है क्लीवेज को डिस्कवर्ड किया था, टेक्निक को। दैट आर पोर्टल, एडलमैन एंड नाइसोनॉफ। ये जो तीन साइंटिस्ट थे उन्होंने किसमें 1959 से 1964 तक अपनी रिसर्च करी, डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेट किया। उसमें उन्होंने बताया अलग अलग टेक्निक में, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में उन्होंने बताया था, समझाया था। और ये जो टर्म है सबसे पहले ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी, ये वन लाइनर क्वेश्चन कि WHO की जो कम्युनिटी है उसने ये शब्द कब किया था। एक्सपर्ट कम्युनिटी ने जो है इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1964 में किया था। WHO की, WHO का जो सेंटर है वो कहाँ है हमें पता है, जेनेवा में है। हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज इन जेनेवा। 1964 के अंदर इम्यूनोग्लोबिन वर्ड का इस्तेमाल हुआ। देन हम बात करते हैं कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या लिख रखा है। 5 different classes of immunoglobulin are designed depending on presence of heavy chain। heavy chain के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि 5 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबिन है वो हमारी जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर अलग अलग चेन से, चेन का मतलब क्या होता है, एक चेन कैसी होती है, ये मान लो एक चेन है, चेन है जैसे गामा, अगर जो हेवी चेन अगर गामा से अटैच है इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज IgG। अल्फा से अटैच है तो हमारी IgA। एम से अटैच है तो म्यू से अटैच है तो IgM। इसके अलावा अगर हमारा ई से अटैच है तो दैट से एप्सिलन, एप्सिलन IgE। और अगर डेल्टा से तो IgD, सॉरी। तो हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो क्या ट्रिक बन रही है, GAMED, गेम्ड। गेम्ड जो है हमारी ट्रिक बन रही है। इस ट्रिक से जो है हम इसको याद रख सकते हैं कि कितने प्रकार के, अगर हमारे को पूछे कि कितने प्रकार की वो होती है हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन, तो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। GAMED। अगर वो गामा से है तो गामा से है तो वो कौन सी रिंग होगी, इम्यूनोग्लोबिन की कौन सी चेन होगी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन G। अगर अल्फा है तो IgA, न्यू है तो IgM, एप्सिलन है तो IgE और डेल्टा है तो IgD। अब मैं बात करूं आपका पिंक नर्सिंग क्लासेस का जो है हमारे ऑफलाइन बैच की, मैं बात करूं तो GNM का कोर्स 3 साल का है। NM का कोर्स जो है आपको यहाँ पे कराया जाएगा 2 साल का है। और आपको जो है अच्छी फैसिलिटी, ऐसी फैकल्टी मिलेंगी। और फीस जो है वेरी डिस्काउंटेड प्राइस पे है, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे है। 75,000 से घट के 45,000 और 90,000 से घट के 65,000। 75,000 से घट के 45,000 ANM की फीस है पर एनम, पर ईयर। और GNM की फीस जो है 90,000 से घटकर 65,000 पर ईयर फीस है। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन G यानी IgG। इसकी बात करें,
मेजर सीरम 80% अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और 80% में पाया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सीरम का कंसेंट्रेशन जो होता है वो होता है 8 से 16 mg पर ml। इसके अलावा उसका मोलिकुलर वेट 15,000 होता है, सॉरी 1,50,000 होता है। इसके अलावा हाफ लाइफ जो होती है उसकी कितनी होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो होती है हमारे 23 दिन की। लॉन्गेस्ट अमंग ऑल, सबसे जो ज्यादा जीने वाला, जिसकी सबसे ज्यादा लाइफ स्पान होती है वो होती है हमारे आईजीजी की, कितनी, 23 दिन। इसके अलावा ओनली इम्यूनोग्लोबिन पासेस थ्रू प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। याद रखना कि बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है उससे सिर्फ आईजीजी ही जो है हमारी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बच्चे तक जा पाती है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, कोरियोनिक विलाई को, उसकी जो अंदर प्रेजेंट होती है विलस, उसके थ्रू वो जाती है और वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को जो है प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे को गर्भ में, माँ के गर्भ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इंट्रा यूटेराइन लाइफ जो है उसके बढ़िया जमे, अच्छी चले। It is distributed equally between the intravascular and extravascular compartment. सेल के दो कंपार्टमेंट होते हैं, दैट इज इंट्रावास्कुलर एंड एक्स्ट्रावास्कुलर। जो इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर जो कंपार्टमेंट है उसमें ये अच्छे से डिवाइडेड है। रोल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड, और बॉडी के जो फ्लूइड है उनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ये हमारे इसके कुछ फंक्शंस है और इसकी कुछ मेजर जानकारियां हैं जो मैंने आपको बताई है। मेक श्योर आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आईजीए के बारे में। तो व्हाट इज आईजीए? आईजीए इज अ टू सीरम मेजर इम्यूनोग्लोबिन, 10 से 13% का होता है टोटल नंबर में। इसका जो नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशन है वो 0.6 से 4.2 mg पर ml होता है। मोलिकुलर वेट जो होता है वो कितना होता है, इसका 1,60,000 होता है। इसके अलावा जो है हमारी हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 6 से 8 दिन तक की होती है। आईजीजी की कितनी थी, 23 दिन की, इसकी कितनी है, 6 से 8 दिन। ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो मदर के मिल्क में पाया जाता है। शुरू के जो 3 डेज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हमने इम्यूनिटी की क्लास में पढ़ी थी उसमें आईजीए पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क हुआ, टीयर्स हुए, सलाइवा हुआ, आपके रेस्पिरेशन, इंटेस्टिनल और जेनाइटल जो ट्रैक्ट है उनके अंदर ये जो है आईजीए पाई जाती है। प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द माइक्रोबियल अटैक। ये क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को करती है कि जब आपको किसी प्रकार का कोई अंदर फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, आप जोर से खास देते हो जिसके कारण क्या हो जाता है कि आप जब कफ बाहर निकल जाता है तो उस पे जो अटैच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं। तो वो एक कफिंग जो टेक्निक है वो होती है, स्नीजिंग, छींक देते हो। इसी वजह से कहते हैं जब कोई छींके सामने मत जाओ क्योंकि उसके अंदर के बैक्टीरिया तुम्हें लग जाएंगे। इसके अलावा इंटेस्टिनल, पेट के अंदर अगर किसी प्रकार की डिजीज होती है तो आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू भी इन्फेक्शन बाहर निकल जाता है, जिसका मतलब है आप जब वॉशरूम जाते हो तब आपका जब टॉयलेट पास आउट करते हो तो उस समय क्या होता है, उस समय जो आपका जेनाइटल ट्रैक्ट है वो क्लीन हो जाता है। कैसे क्लीन हो जाता है, सब यूरिन जो है पास आउट हो जाता है, तो अनफिल्टर्ड जो चीजें थी सब बाहर चली जाती है, सॉरी फिल्टर्ड चीजें जो थी सब बाहर चली जाती है। देन हम बात करें, एज मेनी माइक्रोब्स एंटर टू द बॉडी थ्रू दिस म्यूकस मेम्ब्रेन, आईजीए ऑफर द फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपकते हैं तो सबसे पहले शरीर में कौन सी आईजीए बॉडी बनती है, एंटीबॉडीज। इसके अलावा रोल प्रोटेक्ट द सरफेस, इसका काम क्या होता है, बॉडी के जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। म्यूकस क्या होता है, शरीर के अंदर मौजूद ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है जो कि डायरेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं आने देती है किसी भी ऑर्गन को। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप धूल डस्ट के लिए कोई क्रीम लगा के जाते हो कि भाई ये मुझे उससे प्रोटेक्ट करेगी, वो प्रोटेक्ट कैसे करती है, वो आप क्या अगर मुंह पे चिपक भी जाती है, जब आप मुंह धोते हो तो वो सब चीजें साफ हो जाती है, आपका मुंह एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब सेम चीज म्यूकस का काम होता है, जब अंदर चिपक जाती है तो वो उसको बाहर निकालने का काम करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएम के बारे में। आईजीएम जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशन कितना होता है इसका, 0.5 से लेके 2 mg पर ml होता है। ये चीज जो है हमारे को याद रखनी, मोलिकुलर वेट जो होता है इसका कितना होता है, 1
9 लाख तक का इसका मोलिकुलर वेट होता है। इसके अलावा हमारे हाफ लाइफ इसकी 5 दिन की होती है और इसका काम होता है ब्लड जो स्ट्रीम है उसको प्रोटेक्ट करने का, ब्लड के अंदर ही मौजूद। हम बात करते हैं आईजीडी की। आईजीडी जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन 3 mg पर ml होता है। इसके अलावा मोलिकुलर वेट जो होता है वो कितना होता है, 1,80,000। हाफ लाइफ जो होती है इसकी 3 दिन की होती है। और रोल क्या होता है, रिकॉग्नाइज द मॉलिक्यूल ऑन द बीटा लिम्फोसाइट सरफेस। बीटा लिम्फोसाइट जो होता है उसके सरफेस पे अगर किसी प्रकार का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी जानकारी ये रखते हैं। इसी की वजह से जब WBC का लेवल बढ़ता है तब हमारा आईजीडी देखने को वहां पे मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि हमारा जो पिंक क्लासेस है वो क्या है, एक ऑनलाइन बैच लेके आया है जिसके अंदर क्या है, आपको मात्र 215 रुपए में ANM का मंथली सब्सक्रिप्शन और 267 रुपए में GNM का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है आपको मिल जाता है। और ये जो है आप बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं और सारे जो क्लासेस हैं उसके आपको एक्सेस मिल जाती हैं। अच्छे से HD लेवल में आप पढ़ सकते हो, क्लासेस घर बैठे ले सकते हो। उसके लिए आपको पिंक डांसिंग क्लासेस ये ऑनलाइन बेच लाया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज IgE। IgE का मतलब क्या होता है, IgE का मतलब होता है सीरम इम्यूनोग्लोबिन ऑफ टोटल अमाउंट। 5 से 8% जो है वो टोटल इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। 1,90,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है। 2 से 3 दिन का इसका लाइफ स्पान होता है। IgE जो है वो क्या होती है हमारी, प्रेजेंट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एलर्जिक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर जो है एलर्जिक की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है, जो कि क्या करती है, मीडिएटेक यूजेनिक हाइपर सेंसिटिविटी। कि भाई आपके अंदर कोई बीमारी हुई तो वो एकदम से रिएक्ट कर देगी, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। तब जब आपके हाइपर सेंसिटिविटी होगी तब उस समय ये क्या करेगी, अंदर ही अंदर बॉडी जो है लड़ेगी, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिव एनर्जी जो है वो हाइपर हो जाएगी। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी की सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। ये माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा कोर्स था, ये जो हमारी क्लासेस थी, बड़ी वास्ट तरीके से हमने पढ़ा है। हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। आई होप आपको माइक्रोबायोलॉजी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।